नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाय क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप वीडियोस देख रहे होंगे। कल भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी और आज भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिशु को भूखा रखना। कि शिशु को भूखा रखना अपराध है। अगर आपको भूखा रखा जाए बचपन में, जब आपकी अर्निंग का कोई सोर्स ना हो, तो कैसा लगा? हो सकता कोई रहा भी हो बचपन में भूखा, इसकी मम्मी ने थप्पड़ मार दिया हो या पिताजी ने उसको भूखा रखा हो कि नहीं आज इसको रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, शिशु, हम यहाँ बहुत छोटा शिशु भी कह सकते हैं। मान लो कोई किसी का बच्चा पैदा हुआ और उसको उसकी माँ को उसको दूध नहीं पिलाने दिया जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, यहाँ पे मैं अपराध के बारे में चर्चा कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा इंडियन पीनल कोड क्या कह रहा है, CRPC क्या कह रहा है, हमारी अदालत क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, वो तो हम सब जानते हैं। गूगल करो, सब आ जाएगा। मैं ये आपको याद दिला रही हूँ कि इतने अपराध आपके घर में रोज़ हो रहे हैं, आप खुद करता भी हो, कर भी रहे हो, तो उसका जो डिसीजन है या उसका जो रिज़ल्ट है उसका न्याय भी होगा। फिर आप कहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी कोई मानता नहीं है, मैंने तो बहुत सेक्रीफाइस कर ली। आप सेक्रीफाइस से पहले ये भी तो देखो आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ क्या क्या की हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं यहीं से कि एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से दूर रखना कि वो दूध ना पिला पाए या खुद माँ उसको दूध ना पिलाए, दोनों ही प्रताड़ना में भी आ जाएंगे और अपराध में भी आ जाएंगे। मतलब आपने क्राइम कर दिया, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। जो उसको एक पोषण वाला या जो भी उसका 2 वक्त का खाना होता है बच्चे का, जब वो खाना खाना सीख जाता है, आप उसको खाना समय से नहीं दे पा रहे हो या दे रहे हो। देखिए, एक परिस्थिति अलग हो गई कि एक रोड साइडर बैगर है, वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रहा, वो एक परिस्थिति हो गई। लेकिन एक आप हो कि आप उसको समय से खाना नहीं दे पा रहे हो, सब कुछ है आपके पास, पैसा सब कुछ, तो भी यह अपराध है। या फिर मान लो आपका बच्चे ने कोई गलती करी और आपने उसको भूखा रखा। देखिए, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाइए, लेकिन उससे खाना मत छीनिए। एक खाने की वैल्यू छोटी सी चींटी से समझिए कि जो आप नीचे फेंक देते हो ना खाना, वो उसको भी उठा के ले जाती है। आपके लिए यूज़लेस है, उसके लिए वो यूज़लेस नहीं है। वो उसको इकट्ठा करेगी और आराम से खाएगी, धीरे धीरे इंजॉय करेंगे उस खाने को। जो एक एक दाना है जिसको बनने में 6-6 महीने लग जाते हैं, आप उसको यूं ही फेंक देते हो कूड़े में। एक छोटे से बच्चे से भी सीखिए। एक बहुत छोटा बच्चा जो चावल खाना सीखता है, जब ज़मीन पे कुछ गिर जाता है तो उसका एक एक दाना उठा के वो खा लेता है। उसको भी उतना अकल होती है। तो बच्चों को भूखा मत रखिए और बच्चों से खाना मत छीनिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से सिर्फ बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, 3-4 साल के बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सबसे पहले उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। और बच्चों को सिखाइए कि ये खाएंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। अगर उसको पता होगा गाजर खाने से मेरा खून बढ़ेगा, तो बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा। और प्लीज़ छोटे बच्चों को बाहर का खाना मत खिलाइए, क्योंकि एक क्षमता होती है शरीर में किसी भी चीज़ को झेलने की। और बाहर का खाना एक समय आ जाएगा, फिर आपसे बाहर का क्या, घर का भी नहीं खाया जाएगा। तो बच्चों को बाहर की कोई चीज़ मत खिलाइए। जो उसे कोई ऐसी चीज़ पसंद भी है मान लो, तो आप उसे घर पे बना के खिला सकते हैं उसको। कम से कम वो साफ़ सुथरा तो होगा और वो नुकसान भी नहीं करेगा उसको। और जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दो अगर आप चाहते हो कि बच्चे 100 साल तक जिएँ तो। नहीं तो आजकल छोटी उम्र में बच्चों को शुगर हो रहा है और हार्ट अटैक भी आ रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे आजकल के। और खाने का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो खाना छीनना या उसको गलत खाना देना, मेरे हिसाब से तो ये भी अपराध है। अगर आप उसको गलत खाना दे रहे हो तो आप उसको एक होता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो आप उसकी पसंद नापसंद समझने लग जाते हो कि भाई इसको ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन सिखाता कौन है उसे खिलाना? तो भी तो आप ही सिखाते हो। जिसको पपीता खाएगा या सेब खाएगा या केला पसंद है, फलों पे ले आइए उसको। कुछ कच्ची सब्जियां जो हम चुकंदर ऐसी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को दीजिए और आप खुद भी खाइए। क्योंकि जैसा खाना आप उसको देना चाहते हैं वैसा अगर खुद खाने लगेंगे तो बच्चा अपने आप ही। और बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत दिए। आजकल एडवर्टाइजमेंट में ये खाओ, वो खाओ, बाहर से ऑर्डर करके मंगाओ, वो गलत चीज़ है। आपको पता भी नहीं चल रहा क्या आ रहा है बाहर से। और बाहर की मिठाइयाँ बिल्कुल मत खाइए। आपका मीठा खाने का मन है, कुछ मीठा घर में बनवाइए, जैसे पहले त्योहारों पे बनता था और फिर उसका एन्जॉयमेंट ही अलग होता था। लेकिन अब क्या है, जो मीठा बाहर से आ रहा है, वो जो चीनी है, वो धीरे धीरे आपको शुगर बना रही है।
क्यों? क्योंकि आप खा रहे हो, कंटेन कर रहे हो उसको, लेकिन आप अपने शरीर से उतना काम नहीं ले रहे हो। तो खान पान आपको अपना भी ठीक करना पड़ेगा, तो बच्चों का अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब आप एकदम सोचो कि थप्पड़ मार के मैं कोई चीज़ बच्चे को समझा दूंगा, तो हो सकता है कि जो अब तक वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ ठीक कर रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो खाने का महत्व बताइए बच्चों को, एक रोटी का महत्व, एक सब्जी का महत्व, एक समय के खाने का महत्व, समय पे खाना खाने का महत्व, ये बच्चों को आप बताएंगे तो वो उस खाने की, उस भोजन की भी वैल्यू करेगा। छोटे बच्चे नहीं समझते हैं कि ये जो भोजन है हमारे माता पिता ने मेहनत करा है, तब वो उनको तनख्वाह मिलती है या पैसे मिलते हैं, तब हमारे घर में राशन आता है, तब हमारी मम्मी मेहनत करके बनाती खिलाती है, तब हम वो एक रोटी खाते हैं। जिन बच्चों को बिना समझाए इन चीज़ों की वैल्यू हो जाती है, वो बहुत मेहनती बनते हैं और अपनी लाइफ में आगे भी पहुंचते हैं। आगे पहुंचने का मतलब पैसे कमाना नहीं होता, अपने जीवन में खुश रहना। वो लोग आपको चुपचाप लोगों की मदद करते हुए मिल जाएंगे, उन लोगों को किसी को लेना देना नहीं होता, उनका जो जीवन चल रहा होता है बहुत अच्छे शांत होते हैं वो। तो अगर ऐसे आपके बच्चे होंगे तो वो आपको भी कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, खुद भी कष्ट में नहीं रहेंगे, और उनके आसपास जो लोग होंगे उनके भी वो कष्ट दूर करते रहेंगे। तो खाने से, भोजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, शेड्यूल बनाइए, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना, धीरे 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 करके ऐसी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। देखो, आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मान लो आपने बहुत मेहनत करा, पूरा साल, पूरी ज़िंदगी कमाया, 20 साल में 20 लाख रुपए आपने जमा कर लिए, ठीक है, और फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, 20 के बजाय 40 लाख लग गए, कर्जा भी हो गया। तो वो कर्जा कौन चुका रहा है? बच्चे। और अगर माँ बाप मर जाएं, ऑपरेशन ही सक्सेसफुल ना हो, पैसा भी गया, आदमी भी गया, और बच्चे वो कर्जा चुका रहे हैं। तो ऐसे जीवन का, या ऐसी जो आपने मेहनत करी, इतना समय आप बच्चे को भी नहीं दे पाए, आप अपनी फैमिली में पत्नी को समय नहीं दे पाए, आपने सारा समय अपना वेस्ट करा, पैसा भी वेस्ट कर लिया। तो बेसिक आपकी लाइफ का क्या रहा? भोजन। ठीक कर लीजिए इसको, आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, बच्चों का जीवन भी सार्थक हो जाएगा। पैसा जो जोड़ेंगे वो आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, अच्छी जगह यूटिलाइज हो जाएगा, और आप समय भी दे पाओगे। देखिए, इतने भी अंधा मत होइए पैसा कमाने में भी आप अपने पत्नी को समय ना दे पाएँ, या आप अपने बच्चों को समय ना दे पाएँ, या आप अपने पति को समय ना दे पाएँ। क्योंकि जो एक खास समय होता है ना, वो अगर आप मनी मेकिंग में निकाल दोगे, तो एक आप आपस में जो कनेक्शन होता है एक परिवार का, वो भी एक समय में आके कट ऑफ होने लग जाएगा, या हो चुका होगा। उसके बाद जब आप सोचोगे नहीं अब मुझे बात करनी चाहिए, अब मेरा मन कर रहा है किसी से बात करने का, तो वो चीज़ें आपने खुद ही अपनी लाइनें काट के बैठ गए ना। आपने बहुत पहले काट दी वो चीज़ें, तो पैसा ही फिर आपका लास्ट में रह गया, लेकिन वो पैसा आपसे बात नहीं कर सकता। पैसा आप खर्च कर सकते हो, दुनिया घूमने जा सकते हो, लेकिन एक एज आ जाएगी आप कहीं जा भी नहीं पाओगे, पैसे के होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों को, पत्नी को आपसे दूर कर दे, फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर बच्चे आपके कर्मठ रहेंगे तो वो भी कमाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 करोड़ या 400 करोड़ आप कमा के रख दो और आपके बच्चों को कमाना ना पड़े। आप इसलिए कमा रहे हो कि मेरी तो 40 पीढ़ी खाएंगी बैठ के, तो आप तो निकम्मा नाकारा बना रहे हो। और हो सकता है आपकी जमा पूंजी आपकी अगली जो पीढ़ी आ रही है वही ठिकाने लगा दे, तो फ़ायदा नहीं ना आपकी उस मेहनत का। 3 पीढ़ी मेहनत कर रही है, चौथी पीढ़ी पैसा कमा के किला बना रही है, और आगे की 3 पीढ़ी बर्बाद कर रही है, उस किले को ख़त्म कर रही है। और ऐसे ही अप एंड डाउन्स ये जीवन बना दिया है। अप एंड डाउन्स क्यों बना रहे हो आप? और फिर कहते हो हमारी लाइफ ऐसी है, हमारे बाप ने तो हमारे लिए कुछ जोड़ा ही नहीं। अब पुरानी पीढ़ियों में देखिए कि अब अप एंड डाउन्स बनाए गए हैं, किसी एक ने मेहनत करी, वो हाई लेवल पे गया, बाकी 3 पीढ़ी ने उनकी मेहनत बेकार कर दी, या 2 पीढ़ी ने, और हो सकता है कभी कभी खुद की पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी ने बर्बाद कर दी, या जिसने कमाया उसने ही बर्बाद कर दिया। तो ऐसे हाई जाने का फ़ायदा क्या है? सीधे सीधे चलिए, थोड़ा स्पीड कम रखिए, उससे क्या रहेगा कि अपनी पत्नी को या पति को समय दे पाएंगे, बच्चों के साथ, कुछ जानकार के साथ एक अच्छा सर्कल आपका बनेगा। धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़िए, प्रकृति भी आपके साथ रहेगी,
क्योंकि हम लोग जो जन्मे हैं वो प्रकृति के साथ, प्रकृति के सानिध्य में उसका प्रेम पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जो प्रकृति रूपी आपके घर में आपकी माँ है या पत्नी है, आपकी बेटी है, आपके बच्चे हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ ही सही से एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते। आप पता नहीं किसको खोजने में लगे रहते हो और लास्ट में आके आपको लगता है मैंने तो बहुत सेक्रीफाइस करी ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं मिला। सबको यही लगता है। तो अब ये आपका सेक्रीफाइस जा कहाँ रहा है? इसीलिए अपनी बेसिक ठीक कीजिए। और हमारे बेसिक में हमारा खाना भी आता है, पानी भी आता है। तो पानी में भी जैसे मैंने भोजन का बताया, पानी का भी देखिए, पानी आप तांबे के बर्तन में रखिए, उसमें पीजिए। पानी तांबे के बर्तन में पीजिए तो आपको फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपके एरिया में मान लो आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ के पानी में कोई समस्या है, तो आप फ़िल्टर ज़रूर लगाइए। तो ये आपका भोजन और पानी, ये दो व्यवस्था ठीक हो जाएंगी, आप निरोगी हो जाएंगे। जब आप निरोगी तो आपके बच्चे भी निरोगी होंगे, और जब वो निरोगी रहेंगे तो 100 साल जिएंगे। और क्या चाहिए? बड़ी बड़ी औरतें आशीर्वाद देती है ना, जुग जुग जियो। तो जुग जुग कहाँ से जिएंगे जब आप खाना ही सही से नहीं खाते, तो आपका भोजन ही संतुलित नहीं है। तो संतुलित का मतलब ये नहीं कि आप 4 तरह की सब्जी खाइए। आप एक टाइम में जो भी खाना खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं या सब्जी रोटी खा रहे हैं, पर्याप्त आहार खाइए, उसे पचाइए, और बाहर का खाना मत खाइए। सोडा डला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। घर में भी सोडा ना डालें, या कोई ऐसी चीज़ ना बनाए जिसमें सोडा डालता हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो नुकसान देगा। जो प्राकृतिक तौर से एक प्रोसेस घर में, एक मान लो पूड़ी बन रही है, पराठा बन रहा है, वो कभी कभार खाया जा सकता है। अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं तो खाया जा सकता है आराम से। अगर आपका जॉब है, आपका सिटिंग जॉब है, तब तो फिर जितनी ये पूड़ी पराठा हम बार बार नहीं खा सकते, क्योंकि फिर ये हैवी हो जाएंगे, हम कोई वर्कआउट करेंगे नहीं और फिर वेट बढ़ जाएगा। तो क्या चीज़ें खाने से और क्या चीज़ें ना खाने से, अवॉइड करने से आपकी जो शरीर है वो अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले सुना, किसी ने दवाई बनाई है कि जो कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो ये भोजन पे भी है। अगर आप ऐसा भोजन खा रहे हैं या आप ऐसा भोजन खाते हैं, हर भोजन में एक विशेषता होती है, वो आपको अपने जैसा बनाएगा। आपके उसके जो गुण हैं, उसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वो आपके शरीर में जाएंगे, वो आपको अपने जैसा बनाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप अपने आप को कोई पोषण नहीं दे रहे, आपको पोषण दे रहे हो। तो भोजन ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और ख़ुद भी भूखा ना रहें कभी। बच्चों को तो खैर भूखा रखे ही ना, लेकिन खुद भी भूखा ना रहें। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई लड़ाई भी लड़ रहे हो, आप परेशान भी हो, तो देखिए खाना खाइए, एनर्जी आएगी, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। बच्चों को भी यही सिखाइए कि भूखा ना रहें, समय पे भोजन करें, और भोजन बांटें भी, क्योंकि बांटने से हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज़ हम बांटते हैं। आप जानवरों को भोजन कराएं, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, चिड़िया को भी रोटी के टुकड़े डाल सकते हैं छोटे छोटे। बच्चों को सिखाएं ये चीज़ें, बहुत अच्छा होता है ये चीज़ें। हम ये नहीं कि ये मत सोचो कि हमें कुछ मिलेगा उससे, नहीं, आपका एक जुड़ाव होगा उस जीव से। वो जीव और आप एक ही हैं, शरीर का फ़र्क है, दिमाग का फ़र्क नहीं है। उसकी भाषा अगर आप जानते, या वो हिंदी बोलता आपकी तरह या आपकी भाषा बोलता, तो ये बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते थे। लेकिन उसको उसकी भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जानवर से संपर्क करने के लिए उसकी भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ख़तरनाक जानवर को छोड़ के। तो आप अगर किसी को रोटी खिलाते हैं, गाय को या कुत्ते को, तो उतना काफ़ी है, वो समझ जाएगा। कुछ चीज़ें सिर्फ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती समझाने के लिए। तो लास्ट में फिर ये कहूँगी कि बच्चों को भूखा न रखें, और अगर आप किसी एक दूसरे बच्चे को भी खिला सकते हो जो सड़क पे रह रहा है, किसी भिखारी का बच्चा है, भिखारी के साथ रह रहा है। पहले तो कोई बच्चा सड़क पे रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ ना दे सकें तो उसको भी एक रोटी ज़रूर दे दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।